जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आ गए हैं हम बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न महाभिव्यायी जीव विज्ञान का लेकर आ गए हैं सब्जेक्ट वाइज, जो वन लाइनर का प्रश्न रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अति रामबाण प्रश्न है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान का पार्ट 4 देखने वाले हैं। क्या पार्ट 4 देखने वाले? इससे पहले हम 1, 2, 3 करवा चुके हैं, जा कर के देख सकते हैं, इसी वीडियो में दिया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं बिना देरी के अपनी वीडियो की ओर। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हर बार हम बोलते हैं कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर फुल वॉच कीजिए और अपनी टेलीग्राम अपनी जो ग्रुप है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए बिना देरी कर बढ़ते हैं अपनी प्रश्न ओर। तो आपसे करवा चुके हैं टोटल प्रश्न इस जीव विज्ञान के जो बनाएंगे वो 200 प्रश्न है। तो ये है अभी, यानी 40 का आपको करवाते हैं। तो अभी 3 करवा दिए, तो टोटल आपका बन गया प्रश्न 120। तो चलिए 120 से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपका जो ये हो गया, तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने प्रश्न पर। तो आपका यहाँ से प्रश्न छूटा हुआ है, तो यहाँ से हम लेते हैं। जैसे दिया गया है कि टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी आपका किस में पाया जाता है? तो पैर में पाया जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? पैर में। तो याद रखिएगा, टिबिया नामक हड्डी कहाँ है? पैर में। अगली प्रश्न कि लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है। तो वो होता है यकृत और पलीहा में। यकृत और पलीहा में होते हैं। अगली कि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तो शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है शरीर के ताप को नियंत्रित। अगली है पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग होते हैं। वो होता है यकृत अंग होते हैं। कौन अंग? यकृत अंग होते हैं। किसका? पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित यह अंग यकृत। अगली ट्रेकोमा तथा मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग है। तो ट्रेकोमा और मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे, आँख हो जाएंगे। दोस्तों इस प्रश्न से आपके पूछे जाएंगे ये कि मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो आँख होते हैं। कौन होते हैं? आँख होते हैं। तो याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि टमाटर के लाल रंग के कारण होता है। टमाटर के लाल रंग के कारण किसके कारण होता है टमाटर लाल? तो लाइकोपीन के कारण होते हैं। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल होते हैं। अगली प्रश्न कि मरुस्थल में उगने वाले पौधा कहलाता है। तो जीरो फाइट्स क्या हो जाएंगे? जीरो फाइट्स जो है वो मरुस्थल भूमि में उगते हैं। अगली प्रश्न कि गुर्दे का भार होता है। गुर्दे का भार आपका लगभग 150 ग्राम होता है। कितना? 150 ग्राम होते हैं गुर्दे का भार। अगली प्रश्न कि मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। मांसपेशियों की संख्या कितने होते हैं मनुष्य के शरीर में? तो 639 लगभग होते हैं। अगली प्रश्न सपनों तथा सौंदर्य के अध्ययन को कहते हैं। सपनों तथा सौंदर्य के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओरी अनिरोलॉजी तथा केलोलॉजी। आरिलोलॉजी तथा केलोलॉजी कहलाते हैं। दोस्तों थोड़ा बोलने में अलग टाइप के लगते हैं, इसीलिए। अगली प्रश्न है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है। तो 23 सेकेंड लगता है। शरीर में रक्त का परिवहन करने का समय 23 सेकेंड। अगली मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर होता है। पुरुषों के क्रोमोसोम पर होते हैं। अगली कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। अगली प्रश्न राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। तो दलहन की जड़ में पाए जाते हैं। सवालों का अध्ययन कहलाता है। तो फाइकोलॉजी कहलाता है। सवालों का अध्ययन कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो पोमोलॉजी कहलाता है। क्या? पोमोलॉजी कहलाता है। अगली प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक।
तथा सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक आपका किस में होता है प्रकाश संश्लेषण? तो लाल प्रकाश तथा बैंगनी प्रकाश में होते हैं। अगली प्रश्न कि पके आम में पाया जाते हैं। तो पके आम में कौन सा विटामिन? विटामिन ए पाया जाता है पका हुआ आम में। दूध में नहीं पाए जाने वाले विटामिन कौन है दूध में? तो वो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाए जाते हैं। तो दूध में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। करवा चुके हैं प्रश्न कि दूध में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं। अगली प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा में होते हैं। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। एड्स की बीमारी की जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। कौन? एलिसा टेस्ट। अगली है नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है कार्निया निकाला जाता है जो नेत्रदान में करते हैं। अगली तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। अगली प्रश्न कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो प्रम मस्तिष्क से जिसे हम सेली ब्रह्म कहते हैं। अगली प्रश्न सेब तथा नाशपाती के खाने योग्य भाग है। तो मांसल पुष्पासन। अगली कि वृक्क की इकाई होती है। तो वृक्क की इकाई होता है नेफ्रॉन होते हैं। अगली प्रश्न कि त्वचा के रंग का कारण है। त्वचा के रंग का कारण है मिलेनी पिगमेंट। अगली कि नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो चार्ल्स डार्विन ने किया था क्या? चार्ल्स डार्विन ने आपका नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगली है आनुवांशिकता का जन्मदाता माना जाता है। महाभियायी प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं ये और ये भी सब। अगले तो आनुवांशिकता का जन्मदाता है वो ग्रेगरी मेंडल को। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाए जाने वाले विटामिन है। तो मछली के तेल में पाए जाने वाले विटामिन कौन है? तो विटामिन ए इज द राइट आंसर होते हैं। अगली प्रश्न कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पाया जाता है। तो सीबी पौधे की जड़ में। सीबी पौधे की जड़ में। अगली प्रश्न RH एक एंटीजन है जो पाया जाता है किसमें? तो लाल रुधिर कणिकाओं जिसे हम आरबीसी कहते हैं। अगली प्रश्न कि सत्य फल तथा असत्य फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय तथा बीजांड से। अगली प्रश्न मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अगली प्रश्न कि हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। तो कुत्ता के काटने से होते हैं हाइड्रोफोबिया बीमारी होते हैं। अगली प्रश्न कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो वो रक्त का नहीं जमना। अगली प्रश्न डायबिटीज जिसे मधुमेह कहते हैं तो किसके कारण होते हैं? तो इंसुलिन की कमी के कारण होते हैं डायबिटीज। अगली प्रश्न कीमोथेरापी का उपयोग किया जाता है। तो कीमोथेरापी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगली प्रश्न है आपका कि सार्क है तो क्या है? एक वायरस जनित बीमारी होते हैं। कौन? सार्क। अगली प्रश्न मलेरिया रोग फैलता है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा मलेरिया रोग फैलते हैं। अगली प्रश्न एथलीट फुट नामक रोग होता है। तो टेनिया पेडिस नामक कवक के कारण होते हैं। अगली प्रश्न शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है हृदयाघात होते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदूषित जल पीने से प्राय होते हैं। तो प्रदूषित जल पीने से हैजा पीलिया तथा टाइफाइड रोग होते हैं प्रदूषित जल पीने से। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्या आँखों में जब बाहर से पड़ने वाले जो रोशनी होते हैं वो उसको नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस नियंत्रित करते हैं। अगली प्रश्न कि एड्स का वायरस होता है। तो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो
वायरस, जो ये देखिए पूछा हुआ है, स्टार लगाया हुआ है, प्रश्न है जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। जीव विज्ञान में कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगली प्रश्न कि जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है? तो डार्विनवाद, जो जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, डार्विनवाद की। अगली प्रश्न, मनुष्य में लगभग कितने अवशोषित अंग पाए जाते हैं? तो 100 अंग पाए जाते हैं। अगली है कि कोशिका के किस भाग को इसके अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं? तो गोल्जी काय को कहते हैं। अगली प्रश्न कि लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो एक कार्बनिक अणु है। अगली प्रश्न कि किन क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का मुख्य कार्य है? तो आनुवांशिक का। किसका कार्य? आनुवांशिक का। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक में पाए जाते हैं। आरएनए का संश्लेषण किससे होता है? तो डीएनए से होता है आरएनए की संश्लेषण। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो जनन कोशिकाओं में आपका होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आप आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो से। अगली पार्ट संख्या 5 में लेकर आएंगे। तो अभी जो हम करवाए हैं पार्ट 4, वो टोटल 40 प्रश्न करवाए हैं, यानी आपका हो गया है तो 160 प्रश्न आपका करवा चुके हैं टोटल। अब बाकी जो है इस वीडियो पार्ट में हम देख लेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका पीडीएफ हमारे चैनल पर दिया गया है, तो अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।